जिसको मेरा नमन समर्पित, खुशी मिली मुस्कान मिली है, मेरी है जब से भाग्य अमृत। जीवन के सार को, आने वाले कल को पहले से ही बता देने वाली जन्म कुंडली भाग्य अमृत को अपने शोध से निर्मित किया है पंडित S.K. कौशिक जी ने। इसके पीछे इनका एकमात्र उद्देश्य था मुश्किल में फंसे उन लोगों का विश्वास कायम रखना जिन्हें ज्योतिष में विश्वास है। वो लोग जो बड़ी उम्मीदें लेकर ज्योतिष में अपनी तकलीफों के हल तलाशने आते हैं। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। अपने ज्ञान का निरंतर मंथन करने के बाद पंडित S.K. कौशिक जी ने ज्योतिष की बारीकियों और छुपे हुए संकेतों को समझकर ज्योतिष की नए ढंग की गणना विकसित की और उसी के दम पर आज इस मुकाम पर आ पहुंचे। और इस सब का ही सार है इनके द्वारा निर्मित जन्म कुंडली भाग्य अमृत। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, 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 ये भाग्य अमृत है। नमस्कार, मैं अनु वर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम भाग्य अमृत में। दर्शकों, आज का हमारा विषय है कालसर्प दोष। जी हाँ, जब हमें पता चलता है कि हमारी कुंडली में कालसर्प दोष है तो हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं। हमें ये लगता है कि बस अब हमारे जीवन में परेशानियां आने ही वाली हैं, या ये समझिए कि परेशानियों ने दस्तक दे दी है। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम अपने इस कार्यक्रम में इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही ऐसा है, हमें इससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। और इस विषय के ऊपर जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित S.K. कौशिक जी। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं इनका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अनु जी। कौशिक जी, सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर किसी जातक को ये पता चलता है कि उसकी कुंडली में कालसर्प दोष है, उसे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? बिल्कुल अनु जी, अक्सर मैंने देखा है कि जब लोगों को पता चलता है कि हमारी कुंडली में कालसर्प दोष है तो वो घबरा जाते हैं और उनका घबराना भी लाजमी है। लेकिन हमें घबराने से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि हमारी कुंडली में जो कालसर्प दोष है वो कितना इफेक्टिव है, क्योंकि कालसर्प दोष दो तरह से बनता है। जब ग्रह या तो सभी ग्रह राहु से केतु के बीच में होते हैं या केतु से राहु के बीच में होते हैं। जब सभी ग्रह राहु से केतु के बीच में होते हैं तो ऐसी कंडीशन में सभी ग्रह पीड़ित हो जाते हैं और ये जो योग है ये ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन जब ग्रह केतु से राहु के बीच में होते हैं तो ऐसा योग इतना इफेक्टिव नहीं होता है और जितनी ज़्यादा पीड़ाएं नहीं देता है। कौशिक जी, अगर ये कालसर्प दोष हमारी कुंडली में शुभ प्रभाव देता है तो जाहिर सी बात है तब तो कुछ अच्छा ही होगा हमारे साथ। लेकिन अगर ये हमारी कुंडली में अशुभ प्रभाव देता है तो इसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा? देखिए अनु जी, अगर कालसर्प योग हमारी कुंडली में लगन से बनता है तो ऐसे में व्यक्ति की हेल्थ खराब रहती है, व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाता है, नशे का आदी हो जाता है। अगर ये दूसरे भाव से बनता है, राहु दूसरे भाव में होता है, तो
परिवार के धन का नाश करता है, साथ ही परिवार के साथ संबंध खराब होते हैं। आदमी के जो अपने खुद के बोल ऐसे होते हैं कि उन्हीं की वजह से अपने संबंधों को खराब कर लेता है। अगर राहु तीसरे भाव में होता है तो व्यक्ति अपने भाइयों से संबंध खराब कर लेता है, अपने पड़ोसियों के साथ मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा। साथ ही अगर राहु चौथे भाव में होता है तो माँ के सुख को खत्म करता है, माँ के साथ संबंध खराब रखता है या माँ की सेहत को खराब करता है। अगर राहु पंचम भाव में है तो संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, संतान सुख से वंचित रहता है आदमी, या संतान से किसी न किसी तरह से कष्ट बने रहते हैं। अगर छठे भाव में राहु होता है तो आदमी के शत्रु ज़्यादा होते हैं, आदमी को ऐसी बीमारियां होती हैं कि वो लंबे समय तक ठीक नहीं होती हैं। अगर सप्तम भाव में राहु होता है तो आदमी अपने वैवाहिक जीवन को खराब कर लेता है, साथ ही जिस किसी के साथ भी पार्टनरशिप करता है वो पार्टनरशिप कभी सक्सेस नहीं हो पाती है। अगर अष्टम भाव में राहु होता है तो व्यक्ति के बार बार एक्सीडेंट होते हैं और ये अकाल मृत्यु का कारण भी बनता है। नौवें भाव से अगर राहु काल सर्प दोष बनाता है तो व्यक्ति नास्तिक प्रवृत्ति का हो जाता है, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता, अपने संस्कारों का सम्मान नहीं करता। अगर राहु 10वें भाव में होकर काल सर्प योग बनाता है तो व्यक्ति बार बार अपने काम को बदलता है, किसी भी काम में उसको तरक्की प्राप्त नहीं होती है। अगर 11वें भाव में राहु काल सर्प योग बनाता है तो व्यक्ति का दिमाग हमेशा 2 नंबर की कमाई के पीछे दौड़ता है, साथ ही अपने भाइयों से भी संबंध खराब होते हैं। अगर राहु 12वें भाव से काल सर्प योग बनाता है तो आदमी का जो धन होता है वो हमेशा बीमारियों के पीछे खर्च होता है। दूसरी बात, साथ ही आदमी अपना वैवाहिक जीवन खराब करके बाहर, घर के बाहर सुख ढूंढता है। कौशिक जी, जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है, मुझे लगता है ये सब बातें सुन के वो लोग थोड़े से जरूर डर गए होंगे जी। लेकिन यहाँ हमारे तमाम दर्शकों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कोई ज्योतिषीय उपाय भी हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं और इस दोष को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं? अनु जी, मैं यहाँ एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट और साफ तौर से समझाना चाहता हूँ और सभी दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगा कि आपकी कुंडली में कोई भी दोष हो उसको किसी भी प्रकार से पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको उपायों के द्वारा आप उसके अशुभ प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। कुछ लोग काल सर्प योग की पूजा अपने घर पर ही कर लेते हैं या एक नाग नागिन का जोड़ा पानी में प्रवाहित कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारा काल सर्प दोष समाप्त हो गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। काल सर्प दोष जिनकी भी कुंडली में है वो काल सर्प योग की पूजा कभी अपने घर पर कभी ना करवाएं। दूसरी बात, नासिक में या महाकाल मंदिर है उज्जैन में, वहीं पर जाके अपनी पूजा पाठ करवाएं और वहीं पर अपने काल सर्प दोष की शांति करवाएं, तभी आप इसके अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर पर या आसपास से किसी मंदिर में इसकी पूजा करते हैं तो इससे आपको कोई भी फल नहीं मिलने वाला। दर्शकों, अगर आप भी काल सर्प दोष या फिर अपने जीवन में किसी भी समस्या से परेशान हैं तो घबराएं नहीं, बस आप हमें कॉल करें। कॉल करना बहुत ही आसान है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं उन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप पंडित S.K. कौशिक जी से भी व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाग्य अमृत एक ऐसी अद्भुत ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बनाई गई जन्म कुंडली है जो आपकी जन्म तिथि, सही समय और उस समय में ग्रहों की दशा और दिशा का गहन अध्ययन करके विशेष तौर पर आपके लिए बनाई जाती है। इसमें आपके पूरे जीवन की ज्योतिषीय गणना होती है। इससे आप अपने जीवन को सही तरीके और सही समय पर उचित दिशा और असीम ऊंचाइयां दे सकते हैं। इसमें दिए गए उपाय पंडित S.K. कौशिक जी के अटूट अध्ययन और प्रयासों का परिणाम है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। भाग्य अमृत जीवन में आपका कदम कदम पर साथ देगी। आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे। राह जो ना मिल रही थी, चाह जो ना मिल रही थी, बात बिगड़ी बन गई है, बात जो ना बन रही थी, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है।
जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। आपके बच्चों, आपके प्रियजनों, आपके अपनों के लिए अति उपयोगी और लाभकारी है भाग्य अमृत। इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। भाग्य अमृत का मूल्य है मात्र 4100 रुपए। अभी अपने स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें और मंगवा लें समस्त सुखों के योग बनाने वाली भाग्य अमृत। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। मेरा मन घर में लगता नहीं था और घर वालों से भी मेरी बनती नहीं थी, इसलिए मेरी माँ ने मेरे नाम की भाग्य अमृत बनवाकर मंगवा ली। फिर क्या था, मैंने इसमें दिए गए उपायों को किया और अब घर में भी मेरा मन लगता है और घर वालों से भी मेरी खूब बनती है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दर्शकों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, आप घबराएं नहीं, क्योंकि अब आपके पास है भाग्य अमृत। जी हाँ, भाग्य अमृत में आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि कब आपके साथ क्या होने वाला है, और अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी परेशानी आने वाली है तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, क्या उपाय आप अपना सकते हैं और किस समय आप ये उपाय कर सकते हैं। कौशिक जी एक कॉलर हैं हमारे साथ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं, भिवानी से। जी बताएं। 5-6 साल पहले पंडित जी मैंने अपने बेटे की कुंडली दिखाई थी। जी। यहाँ पे एक पंडित जी है उनको, जी। उन्होंने जी काल सर्प दोष बताया था जी उसमें। जी। और जी वो मतलब हमें तो लगता है ठीक ही बताया था उन्होंने। अच्छा। बेटे का जी कोई काम बनता नहीं है जी, नौकरी भी कई बार उन्होंने बदल ली, उसने की थी जो जी। काम भी कोई नहीं चल रहा। जी। जेल का काम कराया था जी, 2-3 बार करवा लिया, उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान आ जाता है। जी। जी। और जी उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, जी, मतलब जी। कुछ ना कुछ लगा रहता है। अभी तो जवान उम्र है, फिर भी जी कोई ना कोई बीमारी जो है लगी रहती है। जी, बड़े जी। परेशान हो गए जी। कोई उपाय है अगर तो जी प्लीज पंडित जी आप बताओ हमें। जी आपको उपाय जरूर मिलेगा, लेकिन अपने बेटे की डिटेल आप हमें दे दें, उनका जन्म स्थान, जन्म में। हाँ जी, नाम है जी उसका ऋतिक सहरावत जी। 20 अगस्त 1988 जी जी। उसकी जन्म तिथि है जी। और समय क्या है उनका? समय है जी दोपहर का जी 12:42 है जी। जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है जी भिवानी जी, भिवानी में हुआ था। जी। जी। सबसे पहले तो ग्रहण योग बना हुआ है। क्या आप दोनों के संबंध भी खराब रहते हैं, लड़ाई झगड़ा आपस में रहता है आपका? थोड़ा सा तो करता है जी, थोड़ा सा जिद्दी तो है जी वो। जी। इनकी कुंडली में दो खराब योग बने हुए हैं। एक तरफ से इनकी कुंडली में राहु और सूर्य इकट्ठे बैठे हुए हैं, जो कि ग्रहण योग बनाते हैं, जो कि पिता को भी कष्ट देते हैं, पिता से संबंध खराब करवाते हैं, पिता की तरक्की में भी बाधाएं डालते हैं। दूसरी ओर इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो शनि वक्री होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं। क्या इनके पैरों में भी कोई दिक्कत है? हाँ जी, थोड़े दिन पहले थोड़ी सी हुई थी समस्या सी, वो बोला था एक नस दुख रही है बहुत ज्यादा, वो दिखाया था डॉक्टर को जी। थोड़ा वो बता रहे थे, कोई टेस्ट टूस्ट लिखे हैं जी, चल रहा है जी अभी। जी। आपने कभी इनके काल सर्प योग की कोई पूजा करवाई है? नहीं जी, वो गए थे एक बार मंदिर में, वो पंडित जी ने बताया था जी। जी। तो वो नाग नागन सी चढ़ा दी थी जी हमारे वो
टाबरा की मान है जी। तो वो बस वो ही करा था जी, उसके अलावा तो हमने कुछ नहीं करा। देखिए, जब दशम भाव में ग्रहण योग लगा हुआ है तो इनको अपने काम करने में बार बार समस्याएं तो आएंगी ही। इसके लिए इनको खास तौर से अपने सूर्य को मजबूत करने के लिए उपाय करना चाहिए। इसके लिए इनको सप्तमी तिथि को, ध्यान रखिए, सप्तमी तिथि को या भरणी नक्षत्र में इनकी सूर्य की पूजा करवाएं, जिससे कि इनके सूर्य को बल मिले। ये दोनों ही काम करेंगे, इनकी सेहत भी ठीक रहेगी और इनके जो व्यवसाय में जो बार बार समस्याएं आ रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। कौशिक जी, अभी हमने देखा कि इन्होंने भी बताया कि कालसर्प दोष की पूजा इन्होंने भी करवाई है, नाग नागिन का जोड़ा इन्होंने भी चढ़ाया है, लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई भी समाधान इनको नहीं मिला है। आखिर क्या कारण है कि लोग सब कुछ करवा लेते हैं, जो भी उन्हें बताया जाता है कि आपको ये पूजा करनी है, सब कुछ करवाते हैं, लेकिन फिर भी समस्या वही की वही बनी हुई है? जी अनु जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। और जैसा कि मैं अपने प्रोग्राम्स में बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि लोग उपाय भी करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कोई फल नहीं मिलता है जी। उनकी जो समस्या है वो समस्या वैसे की वैसे बनी रहती है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जो हम उपाय करते हैं, उन उपायों को करने का जो सही तरीका है और जो सही समय है उसका होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहे कोई भी काम करें, अगर उस काम के नियमों को हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो उससे हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम अपने उपायों में ये गलतियाँ करते हैं कि जो ग्रह का उपाय हमें दान करना है, कभी कभी हम उसकी पूजा कर लेते हैं जी। या जिस ग्रह का हमें रत्न धारण करना है उसको हम प्रवाहित कर देते हैं। तो ये सब गलतियां हैं। दूसरी बात ये है, हर एक ग्रह की अपनी कुछ तिथियां हैं, उन्हीं तिथियों पर जब हम उपाय करते हैं तभी वो इफ़ेक्टिव होते हैं। इसके अलावा हम किसी भी तिथि या किसी भी दिन के हिसाब से अगर कोई उपाय करते हैं तो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। जी। यही कारण है कि लोग अपने उपाय पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उनकी समस्या जहाँ थी आज भी वहीं बनी हुई है। जी, तो इसमें ये कहें कि इसमें जो हमारे तमाम दर्शकों की मदद करती है वो भाग्य अमृत करती है, क्योंकि इसमें बहुत सरलता से लिखा हुआ है, बहुत सरल तरीके से लिखा हुआ है कि कैसे आपको ये उपाय करने हैं, किस समय करने हैं, किस तारीख को करने हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल, भाग्य अमृत में ये सब कुछ बताया हुआ है कि आपको किस ग्रह की वजह से ये समस्या आ रही है और उस ग्रह का आपको जो उपाय करने का जो सही तरीका है, चाहे वो जल में प्रवाहित करने हैं, चाहे उसका रत्न धारण करना है, चाहे उसकी पूजा करवानी है या उसकी पूजा खुद करनी है, कौन सा उपाय किस तिथि को करना है, किस समय पर करना है, ये सब कुछ इसके अंदर पहले से ही बताया हुआ है। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है ज्योतिषीय टिप का। कौशिक जी, आज हम आपसे वास्तु से संबंधित कोई टिप लेना चाहेंगे। जी अनु जी, जब बात हुई है वास्तु के बारे में तो मैं बात करना चाहूँगा घर की रसोई के बारे में, क्योंकि घर की रसोई एक ऐसा स्थान है जहाँ हमारे परिवार के सभी सदस्यों के लिए भोजन बनता है और रसोई का सीधा संबंध हमारे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य से होता है। रसोई में सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर की रसोई बने कहाँ। हमारे घर की रसोई हमेशा हमारे घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बननी चाहिए। दूसरी बात, जब भी खाना बनाएं तो पूर्व की तरफ हमेशा मुंह करके ही खाना बनाएं। तीसरी बात, जो हमारा स्लैब होता है वो ब्लू या ब्लैक कलर का कभी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि घर में जो सब्जियां पुरानी हो गई होती हैं, खराब सब्जियां हो गई होती हैं, उन्हें कभी नहीं रखना चाहिए। सबसे लास्ट में एक बात और ख़ास ध्यान रखिए कि जो हम रात को आटा लगाते हैं, आटे को हम डिब्बे में पैक करके फ्रिज में रख देते हैं जी। वो हम सबसे ज़्यादा गलत काम करते हैं। हमें उस आटे को, जो भी आटा बचा है, उसकी रोटियां बनाकर किसी गाय या कुत्ते को खिलानी चाहिए, ना कि उस आटे को, बचे हुए आटे को फ्रिज में रखना चाहिए। जी कौशिक जी, हमेशा की तरह आज भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, ये छोटी छोटी सी टिप हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती हैं। अगर इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे जीवन में किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। और अगर कोई समस्या है भी तो इसके समाधान के लिए हम हैं ना, बस इसके लिए आपको हमसे संपर्क करना है। और संपर्क का तरीका बहुत ही आसान है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं, आप हमें कॉल करें और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।